ये ध्रुव की कथा सुनाई उत्तानपाद के वंश में। ध्रुव के 3 बेटा थे और 1 बेटी थी। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था और उत्तम जो था वो यक्षों ने मार डाला था। देखो माताओं, एक बात आपके समझने की है। जय जय श्री राधे श्याम। एक बात आपके समझने की, अब गौर करना। ध्रुव की मौसी ने धक्का मारा। ध्रुव को आंखों से ओझल रखना चाहती थी। ध्रुव को फूटी आंख देख नहीं सकती थी। आज की जो माताएं हैं, देवरानी के बेटे को जेठानी नहीं देखना चाहती, जेठानी के बेटे को देवरानी नहीं देखना चाहती। तो जो मेरा मेरा करती रहती है, अपना ही अपना जिसे अच्छा लगता है। यहाँ सुरची का क्या हाल हुआ। सुनीति तो राजा उत्तानपाद के साथ वन में चली गई, लेकिन सुरची यहाँ रह गई। और जब वन में गया वो उत्तम, तो वहां यक्षों ने मार डाला और यहाँ सुरची रो रो करके उसकी लाश पे मर गई। क्या मिला? अरे जिसको तंग किया गया, जिसको दुख दिया गया, उसका बेटा आज भी वो सप्तऋषि उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ध्रुव नाम का तारा जो अटल स्थित है, आज भी उसे ये मिला। और सुरची को क्या मिला इसके बदले में? सुरची का बेटा मर गया। सुरची को रो रो करके प्राण त्यागने पड़े अपने बेटे के वियोग में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, यज्ञ अनुष्ठान में जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, ये हमारी माता जी, जो आपने सभी जानते हैं, जो इस समय अपने जो माननीय विधायक जी हैं श्री सचिन यादव जी, और तो उनकी जो माता जी हैं, तो हमारी भी माता जी हैं। तो मुख्य अतिथि के रूप में आज माता जी का इस प्रांगण में शुभागमन हुआ है। तो सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब कथा भी सुनते चलना, और जब स्वागत का समय होगा तब वो भी सब होगा। तो इसलिए आप लोग जब कथा हो तो कथा सुनना, और जैसे ही जो चीज अच्छी लगे तो वो भी देखना थोड़ा, ठीक है। इसी वंश में, ध्रुव के वंश में एक राजा हुए उल्मुख, और उल्मुख के 6 बेटा हुए। अंग, सुमना, गय, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, ये 6 बेटा हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा। अंग धर्मात्मा थे, लेकिन अंग का जो बेटा था वैण, वो बड़ा अत्याचारी निकला, अधर्मी स्वभाव का निकला वैण। अपने बेटे को समझाया अंग ने। बेटा आधी रात को बेटा बच्चों को मार देता था, कुएं में डाल देता था, जमीन में दबा देता था, ऐसे उत्पात करता था वो जो बैंड था वो। तो अंग आधी रात के समय दुखी हो करके और घर को छोड़ करके चले गए, अपने बेटे से दुखी हो करके। देखिए लोग, आज किसी का बेटा थोड़ा रास्ता भटक जाए तो कहते हैं कि देखो उसका बेटा ऐसा निकला। ये कोई ये नहीं है कि हाँ गलत व्यक्ति के साथ में। हमारे जो महाराज जी हैं वो माता जी का स्वागत माल्य अर्पण करके कर रहे हैं। सभी ताली जरूर बजाएं।
और देखिए ये सबने माता जी का स्वागत किया और माता जी के द्वारा ये आशीर्वाद के रूप में हार आया है। ये सृष्टि की रचना करने वाली माँ होती है। अगर माँ न हो तो संसार न चलेगा, सृष्टि नहीं चलेगी। तो ऐसी माँ के चरणों में मेरा कोट कोट नमन है, जिन्होंने आशीर्वाद के रूप में ये हार भेंट किया है। ऐसे ही माताओं का, पिताओं का आशीर्वाद रहे सिर पर, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आगे जैसी प्रक्रिया हो वो करिए। हाँ, तब तक आप लोग कथा श्रवण करेंगे। कहते हैं ना कि जरूर कोई बुरा कर्म किया होगा तब बेटा गलत निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटा तो निकल ही जाता है। देखो नरसिंह जी कितने बड़े भक्त थे, लेकिन बेटे का विवाह हुआ, 1 महीने बाद बेटा मर गया। नरसिंह कौन सा बुरा किया था नरसिंह ने? नरसिंह तो भक्त थे। ऐसे हो जाता है, इसमें ये नहीं कुछ देखा जाता। और राजा अंग इतने धर्मात्मा थे, लेकिन अंग का जो बेटा निकला वैण, वो आता ताई निकला। तो राजा अंग दुखी होकर के आधी रात के समय घर छोड़ करके और चले गए। आधी रात के समय अंग को ढूंढवाया गया, लेकिन अंग कहीं नहीं मिले। उसमें बाद में ऋषियों ने कहा कि राजा नहीं रहेगा। देखिए राजा बहुत जरूरी है। अगर राजा नहीं रहेगा तो न्याय कौन करेगा, और जब न्याय नहीं होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, राजा बना देना चाहिए किसी को। और अंग के जो बेटा थे वैण को ही राजा बना दिया। लेकिन वैण इतना आताताई था, अत्याचारी था। राजा जैसे ही बना, उसने पहले जो जैसा राजा होता है वैसा ही शासन चलाता है। वैण अत्याचारी था तो उसने ऐसा शासन चलाया कि अत्याचार चारों तरफ, अधर्म ही अधर्म बढ़ने लगा। अब तो ऋषि महात्मा तंग होने लगे, दुखी होने लगे। और ऋषियों ने समझाया, वैण जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन उसकी वैण की समझ में नहीं आई। ऋषियों ने जल लिया और जल लेके वैण के ऊपर जैसे ही छोड़ा, वैसे ही वैण का जो शरीर था, शरीर पात हो गया। वैण धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। माता सुनीता जो अंग की पत्नी थी, सुनीता शब्द है, सुनीता नहीं, सुनीता, सुनीता रोती हुई आई, आपने मेरे बेटे को मार डाला। ऋषियों क्या बुरा किया था मेरे बेटे ने? ऋषियों ने कहा, नहीं महारानी, हमने आपके बेटे का वध नहीं किया है, हमने आपके बेटे को नहीं मारा। आपका बेटा तो अपने कर्म के कारण मर गया। उसने जो कर्म किया उसका फल भोगा उसने। अब क्या करना चाहिए? उस वैण के शरीर का मंथन किया, जंघा का मंथन किया। और वैण की जंघा का जब मंथन किया तो एक काला कुरूप पुरुष प्रकट हुआ। और वो कहता है, ऋषियों मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निशीथ तू बैठ जा। और यहीं से मल्लाहों की उत्पत्ति हुई, भीलों की उत्पत्ति यहीं से हुई। यह निशीथ से नौसाद कहलाए, नौसाद से ये निषाद नाम पड़ा। और मल्लाहों की उत्पत्ति यहीं से उत्पत्ति हुई है। ये भील आज भी वन में पाए जाते हैं, ये मल्लाह यहीं से प्रकट हुए। और वैण की सीधी भुजा का मंथन किया तो इससे एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम था पृथु। और एक इस बाईं भुजा, जिसे डेरी भुजा कहते हैं, बाईं भुजा का मंथन किया जिससे एक बेटी का जन्म हुआ। इसका नाम अर्च रखा, अर्च। और भगवान विराट के, नारायण के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से ये जो पृथु का अवतार है भगवान का, ये 9वां अवतार है राजा पृथु का, 9वां। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु के 5 लड़के थे। विजताश सबसे बड़ा था। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था। जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। और इंद्र ने घोड़ा चुराया। अत्रि ऋषि ने देख लिया। अत्रि ऋषि ने विजताश से कहा, जो पृथु के बेटा थे उनसे कहा, तुम्हारा जो घोड़ा है वो इंद्र चुरा के ले गया, बेटा इंद्र का वध कर डालो तुम। और विजताश चला, उसने इंद्र को देखा है। वैसे ही इंद्र ने क्या किया, पाखंडी का वेश बना लिया, काले कपड़े वाले